नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है द सीक्रेट की अगली कड़ी में। पिछली बार हम बात कर रहे थे प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों में एक बहुत ही फेमस प्रकार का जिसका नाम था अनुलोम विलोम। और हर बार की तरह हमारे साथ आपके ही और हमारे अपने हरीश वैद्य जी स्टूडियो में हैं। आप सब की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार हरीश जी। नमस्ते। अनुलोम विलोम के बारे में हमने आपसे बहुत अच्छी जानकारियाँ ली और जितना हम सुनते हैं उतना और सुनने को दिल करता है जी। और जैसे आपने पहले भी बताया था कि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना विराट है कि हम जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना हमको सुनने को मिलेगा। सही बात है। और प्राणायाम जो योग का एक छोटा सा हिस्सा है उसको ही हम लोग पिछले कुछ दिनों से एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें नई नई जानकारियाँ मिलती जा रही हैं हमें। तो अनुलोम विलोम के बारे में आप एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमको करवाना चाहते थे। जी बिल्कुल। और हम लोग भी करके देखना चाहते थे कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस तो किया है, बट आप सामने बैठे रहेंगे और तब हम करेंगे तो उसका असर कुछ और ही होगा। जी सही बात है। अनुलोम विलोम के अर्थ को तो हमने कल जान लिया जी। उसके कुछ एक फायदे अंशात्मक रूप से हमने देखे, जो फायदे हैं अंशात्मक रूप से देखे। अभी समझो जिसको सन्यासी बनने की अभिप्सा पैदा हुई है कि मुझे सन्यास लेना है, या जिसको जो छिल बटाव है बिल्कुल, जिसके व्यक्तित्व पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, जैसी उम्र बड़ी है लेकिन छोटे बच्चे जैसा जिसका नेचर है, ऐसे व्यक्तित्व को बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए या तो ऐसे व्यक्तित्व को बिल्कुल अर्थपूर्ण बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए जी। अगर कोई महाप्रयोग है तो अनुलोम विलोम। इसलिए मैं ये भारी शब्द जोड़ रहा हूँ, महाप्रयोग जी। जिस किसी की तमन्ना हुई कि वो बिल्कुल ऊंचाइयों को छूना चाहता है आध्यात्मिकता की, जरूरी नहीं है कि संसार छोड़े या साधु बन जाए, लेकिन संसार में रहते हुए, जैसे हमें शिव बाबा ने कहा कि आप संसार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो और पवित्रता की धारणा इतनी ऊंची हो जी, ताकि हमको ऐसे किसी भी विकारों की देशना हमारे मन में ना हो जी। तो उसमें जो देह की ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी हो। जैसे शास्त्रों ने इसे कुंडलिनी शब्द से जोड़ा है। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसके पास शक्तियों का अखुट खजाना है कुंडलिनी के रूप में जी। वो जब ऊपर की ओर गतिमान होता है, सहस्त्रार तक की यात्रा करता है, तब लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आज्ञा चक्र पावरफुल हो। तो कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर आ जाती है और जो मनुष्य है, सिंपल मनुष्य होता है, वो महामानव बन जाता है, जैसे नर नारायण बन जाता है। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि इस संगम में संभवित है। और संगम में ही ये छोटा सा युग समय चल रहा है जिसमें परमात्मा आते हैं और परमात्मा आने के बाद जो ज्ञान का उद्घोष होता है, प्रचंड विस्फोट होता है और परमात्मा आने के बाद हमको जो समझ देता है, परमात्मा सबसे पहले हमारी आज्ञा चक्र पर ही चोट करता है जी। बार बार कहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करो, इसका रटन करो। रटन करने से फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है जी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो भी पुरुषार्थ किया, हमारे जो पिताश्री ब्रह्मा है जिनके देह में परमात्मा ने आगमन किया, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो दीवालों पर या किताबों में लिख के किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ का जो सबसे पहला सीधा ही घात होता है आज्ञा चक्र पर जी। तो आज्ञा चक्र अगर पावरफुल हो जाता है तो बाकी चक्रों का हमारा अभ्यास आपो आप छूट जाता है जी। और ओशो के एक लेक्चर में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि जिनका आखिरी जन्म है जी, लास्ट वाला बर्थ है, तो हमें तो शिव बाबा ने कहा है कि आपका आखिरी वा जन्म है, लास्ट बर्थ है। तो ओशो ने कहा कि जिनका आखिरी वा जन्म है उनको आज्ञा चक्र पर चोट तुरंत सार्थक सिद्ध हो जाती है, जन्मों जन्मों की जो महामेहनत है वो बची रहती है। तो हमें तो बाबा ने कहा है कि आप बिल्कुल 63 का चक्का लगाते लगाते 84 का चक्का लगाते लगाते आखिरी वे जन्म में आए हो। ये हमारे नए सुनने वालों को शायद नई रुचिकर लगेगा, लेकिन मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ जी। क्योंकि जो ब्रह्मावत्स है, जो ब्रह्मा कुमारी वाले, वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनको ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये कुल मिला के जैसे वृक्षों का भी पतन बिल्कुल करीब है, हमारे सृष्टि पर वृक्ष
बिल्कुल 19% है, ऑक्सीजन भी 19% है, और वृक्ष को 13% पर जाने से दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। हालांकि सबके सब जुटे हैं, बिल्कुल हर कोई, इतने यूएन कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं आबू रोड से आ रहा था तो मैंने देखा मेन रोड पर रोड बड़ा करने के लिए ढेर सारे वृक्षों को काटा जा रहा है अभी, और वो सरकार के हुक्म से काटा जा रहा है। तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि क्या होगा प्रकृति का। तो वैज्ञानिकों ने तो कहा है कि 13% वृक्ष माना वन्य सृष्टि 13% कम से कम होनी चाहिए जिंदा रहने के लिए जी। वो तो जिंदा रहने की बात करते हैं, तंदुरुस्त रहने की बात नहीं करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जब वृक्ष 13% हो जाने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उससे थोड़े 17 या 16 तक आने दो, फिर देखो कैसे चमत्कार हो जाते, पता चलेगा, वापसी के प्रोग्राम बढ़ जाएंगे, रिटर्न जर्नी बढ़ जाएंगे जी। क्योंकि अनुलोम विलोम के संदर्भ में मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आज्ञा चक्र का किसी को अनुभव नहीं है, आज्ञा चक्र का किसी को अभ्यास नहीं है जी। जो ब्रह्मावत से है वो तो मैं आत्मा हूँ करके अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन उसके भी पूर्व अनुलोम विलोम के प्रयोग से सीधा ही आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, क्योंकि लोम और विलोम दोनों गति उसमें आ जाती है, नीचे की रुग्णता धीरे धीरे ऊपर आके कुंडलिनी से होकर के आती है और सहस्त्रार तक पहुँचते पहुँचते वो शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है जी। इसलिए अनुलोम विलोम से जिनको समझो किसी भी धर्म का हो, संन्यास लेना हो या भगवत्ता की ऊंचाइयों को अगर उसको छूना है तो अनुलोम विलोम के प्रयोग के बिना वो नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी अनुलोम विलोम से शरीर में आ जाती है, मन में आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, ईगोलेसनेस की स्थिति आ जाती है, हमारे थॉट्स भी कम हो जाते हैं, हम अल्फा लेवल पर आ जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक होने के लिए बताओ देवताओं में और मनुष्यों में क्या अंतर है, उनको भी 2 हाथ पैर थे, सिर थे, सब ठीक था, आपको भी वही बराबर, लेकिन उनका जो जीने का तरीका था वो बिल्कुल शून्य से डेल्टा से लगा करके अल्फा लेवल के था जी। सन्यासी लोग जो जी गए वो बिल्कुल बीटा के नीचे जी गए, बीटा, ये सारे चर्चा के विषय हैं। बिल्कुल, ये जो आप अल्फा बीटा की बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये हमारे मस्तिष्क का थॉट लेवल है। अच्छा, कि भाई कितने थॉट्स दिन में आने चाहिए। समझो जो व्यक्ति सुपर बीटा में जीता है उसको 50,000 के ऊपर दिन भर में थॉट्स विचार आते हैं, इसलिए वो पागल खाने में ही होता है। अच्छा, 35 से 50 का आदमी थॉट लेवल में वो बीटा की स्थिति में है, बीटा प्लस बीटा। उसके नीचे जो जिएगा वो एक व्यक्ति कहलाने लायक होगा, लेकिन जिसको अपने आप को ऋषि कहलाना है वो 18 से 25 के बीच में जिएगा, और जिसको देवता कहलाना है वो तो 8 से भी नीचे, 14 से नीचे जिएगा। त्रेता वाला 14 से नीचे जी, और सतयुग वाला बिल्कुल 8 के नीचे जिएगा। 8,000 विचारों से कम एक दिन में। ये मस्तिष्क के कुछ लेवल बने हैं जी। हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, क्योंकि रोज रोज नए नए विषय संसार के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक EEG लेते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में थॉट्स को मेजर करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं, अल्फा बीटा जी। हाँ, तो हमें अगर हमारे लेवल को नीचे लाना है तो अनुलोम विलोम दी बेस्ट है, मृदु भस्त्रिका दी बेस्ट है। इसलिए आज तो मैं तय करके आया था सुबह से कि आज अगर आप मिल गए और आपने मुझे कुछ पूछा सवाल जवाब, तो मैं पहले प्रैक्टिकल की बात करूँगा जी, कि पहले प्रैक्टिकल करो, हमारे दर्शकों को कराओ, फिर देखो अनुलोम विलोम में क्या क्या फायदे हैं। हम केवल लालची हो गए कि हनुमान चालीसा भी बोलो तो 52 बार बोलो तो ये फायदा होगा, दत्त बावनी भी बोलो तो 52 बार बोलो तो फायदा क्या है पूछते हैं, बोलो फायदा क्या है, फायदा क्या है, गीता में इतना लिखा, इससे पढ़ने से ये फायदा होगा, तो बिना फायदे के तो हम कुछ करते नहीं। तो इसलिए मैं फायदे का बयान ज़्यादा करता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ, हमने शिव बाबा ने कहा कि अनुभव कराओ सबको, अनुभव सबसे बड़ा है। बातें भूल जाएंगे लोग, लेकिन अनुभव नहीं भूलते।